हम एक कॉलम बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे पार्शियली कंप्लीटेड और लिख जाएंगे। दूसरा बनाएंगे एक जिसमें लिखेंगे कंप्लीट। कुछ टॉपिक ऐसा होगा जैसे कि आ गया सॉल्यूशन देना है सर, वहां से कहीं सॉल्यूशन दिलाना है, उसको डालेंगे कहाँ, कंप्लीटेड कॉलम। एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे अनटच्ड। अभी तक कुछ टॉपिक ऐसा भी होगा जिसको आपने छुआ भी नहीं। उससे फायदा ये होगा, ये हर एक इंडिविजुअल बच्चा ईमानदारी से अपने ऑनेस्टी से अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। अपने अकॉर्डिंग बनाओगे पूरा, और सबको इससे ये फायदा होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में, मतलब हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा जैसे क्या होता है ना, जब हम लोग रिवीजन करते हैं हमेशा पहला चैप्टर खोलते हैं, पहला चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं, पता चला कि पहला चैप्टर का रिवीजन 20 बार हो गया। अब बीच में 2-4 चैप्टर आ रहा है उसको पढ़े ही नहीं, लास्ट वाला चैप्टर पढ़े ही नहीं। इसके लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, और ये दुनिया का ना कोई टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है, ना कोई भी नहीं कर सकता, ये आप खुद करो। आपको पता है, आप लोग किसी को दिखाना मत, अपने मन में बनाना, अपने लिए बनाना, और अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को तैयार करना, ऐसे बनाना है। उससे आपको टारगेट मिल जाएगा, और जब सामने में टारगेट दिखता है ना, तब हम क्या करते हैं कि आप टारगेट मिल गया कि इतना टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, और हमारे पास टाइमिंग कितनी है, 1 महीने में कंप्लीट है। 2 महीने का टारगेट कभी मत लेना, कितना दिन लेना है, लास्ट 30, क्योंकि लास्ट का जो 30 डेज होगा ना, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन में ऐसे नहीं कि टॉपिक पढ़ना है, लास्ट 30 डेज में सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना। अभी के 30 डेज का प्लानिंग बता के जा रहे हैं कि 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक। नहीं तो बोलो तो, अरे बोल दो, नहीं आप बोल दो, क्या करना चाहिए। 30 नवंबर से 1 दिन तो बनाने के लिए दे दिए, बाद में अगर कुछ बोली और पता चला हमको कि हमारे जाने के बाद दोबारा आएंगे, अरे ठीक है कोई बात नहीं, पब्लिकली नहीं। इससे आपको गोल, आपका टारगेट मिल जाएगा, और जब गोल और टारगेट हमारे सामने दिखता है ना, तो फिर हमारे पास अंदर से उस काम करने की इच्छा लगती है, और वो आपको सोने नहीं देगा। तो लगेगा कि इतना टॉपिक हमें कंप्लीट करना है और उसको करना है। कोई भी रूटीन जाके नहीं बनाएगा घर पे जाके। ये आजकल बड़ा मतलब ये यूट्यूब पे वीडियो आता है, बेस्ट रूटीन फॉर क्लास 20 दिन में डॉक्टर कैसे बने। अगर 20 दिन में डॉक्टर बच्चा बन जाता है, कंपनी लाखों रुपए डॉक्टर पे करता है, इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो लोग पेट तो कैसे काटना है, 3 दिन में कितना जाएगा। 20 दिन में डॉक्टर बने, 30 मिनट में बोर्ड का प्रिपरेशन, 30 मिनट में चैप्टर कंप्लीट। हम किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट बता रहे हैं जेन्युइनली काम करना ही पड़ता है। जब तक काम नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, रिजल्ट इतना आसान नहीं होता, मेहनत करना है। तो स्ट्रेटजी, उसके बाद हमको रूटीन कैसे बनाना है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, रूटीन कैसे बनाएं। तो जैसे ही तुम्हारा टॉपिक तुमको मिल गया ना, जैसे ही तुमको टॉपिक मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक लेंगे गोल में। गोल में हम टाइमिंग नहीं लेंगे। जैसे कि हम लोग रूटीन बनाते हैं तो टाइमिंग लेते हैं कि हमें 2 घंटे में चीजों को कंप्लीट करना है, 2 घंटे में कंप्लीट करना लेते हैं ना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन, माइंड जो है साइकोलॉजिकली काम किस पे कर रहा है, घंटा कंप्लीट करना, आवर को कंप्लीट करने पे साइकोलॉजिकली हम काम कर रहे होते हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, एक एक्साइटमेंट होता है काम कंप्लीट करने का, टॉपिक करने। और दुनिया का कोई भी बच्चा इंक्लूडिंग मी ये नहीं बोल सकता है कि मैंने रूटीन बनाया है और उसको ये मिलना है। मैक्सिमम किसी भी रूटीन का वैलिडिटी है 3 से 4 दिन, बहुत कंट्रोल है तो 1 वीक, उससे ज्यादा कोई रूटीन फॉलो नहीं, किसी का नहीं है।
कोई अगर बोलता है तो या फिर झूठ बोल रहा है कि हम चीज फॉलो किया हम इससे नहीं होता, हम प्यार करते नहीं हुआ, पता कि तुम लोग तो जनरेशन की है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तो वो नहीं होगा। टॉपिक हम लोग डिसाइड करेंगे कि फिजिक्स का ये टॉपिक, केमिस्ट्री का ये टॉपिक, बायो है आप लोग का ना, बायो का ये टॉपिक, और पर डे का एक एक टॉपिक डिसाइड करते जाना है। कोशिश करना है कि हमारे पास 2 ही कॉलिंग बचे, एक कंप्लीटेड और दूसरा अनटच्ड। ये चार्ट अपने पास हमेशा रखना है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्लान करनी है, और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल आसानी है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब दूसरा है कि हमें कैसे रिवीजन करनी चाहिए। रिवीजन का एक बहुत आसान सा तरीका बता रहे हैं। जब भी आपको जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, उस पार्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट हो, ठीक है। टेस्ट के लिए अभी जिसको मोशन लर्निंग ऐप मिल जाएगा तो हमारे एक चैप्टर वाइज उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है ऑलरेडी, आप चैप्टर वाइज खुद से टेस्ट बना सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट बना सकते हैं। आप वहां से क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। अगर नहीं मिलता है, गूगल पे जाओ, किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक का सर्च करो, उनको दुनिया भर का क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएगा, उसको टेस्ट करो। टेस्ट देने के टेस्ट में बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी से, कोई दूसरा आदमी आके तुम्हारा टेस्ट देगा, खुद से खुद का टेस्ट करना। टेस्ट दिए, टेस्ट के बाद ये देखना है कि हमारा कौन कौन सा प्रॉब्लम गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, कौन कौन सा पार्ट हमारा रॉन्ग हुआ है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना। रॉन्ग अगर कोई पार्ट आपका हो रहा है ना, तो वो 2-3 वजह से हुआ, या तो उस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा नहीं हो सकता है, या फिर आपका न्यूमेरिकल एरर है, या कहीं पे आपके कॉन्सेप्ट में ही कमी लैगिंग, मतलब आपने कुछ जो सीखा है वो कुछ गलत तरीके से सीख लिया है, जबकि एक्चुअली में कुछ और होना चाहिए था।